अरेस्ट जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करो। तो क्या जुबिन नौटियाल गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल मामला समझिए, 23 सितंबर 2022 को यूएस यानी अमेरिका के हॉस्टन इलाके में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है। और ये म्यूजिक कॉन्सर्ट कौन आयोजित कर रहा है? रेहान सिद्दीकी। ये रेहान सिद्दीकी कौन है? ये रेहान सिद्दीकी एक आईएसआई एजेंट है और पाकिस्तानी नागरिक है। और यहाँ जितने भी म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं हॉस्टल इलाके में, वो सब के सब कार्यक्रम ये रेहान सिद्दीकी आयोजित करता है। और हमारे भारतीय यानी बॉलीवुड कलाकार उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट का हिस्सा बनते चले आए हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय सरकार को जब ये पता चला कि आईएसआई एजेंट है पाकिस्तानी नागरिक, तो तुरंत उन्होंने भारतीय कलाकारों को और बॉलीवुड के कलाकारों को ये नोटिस जारी करवाया गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कि कोई भी इस व्यक्ति रेहान सिद्दीकी जो आईएसआई एजेंट है उसके किसी भी म्यूजिक कॉन्सर्ट का पार्ट आप नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जय सिंह ने इसकी पोस्ट को यानी रेहान सिद्दीकी ने 23 सितंबर 2022 को होने वाले कार्यक्रम को पोस्ट किया था फेसबुक में, उसको शेयर किया जय सिंह ने। ये जय सिंह कौन है? ये जय सिंह वो खालिस्तानी है जो हिंदुस्तानी मूल का है और 30 साल पहले हिंदुस्तान को छोड़ के जा चुका है। और चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा यह भगोड़ा घोषित किया जा चुका है 30 सालों से। और ये खालिस्तानी आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं में शुमार किया जाता है। उसने रेहान सिद्दीकी जो आईएसआई पाकिस्तानी नागरिक है उसकी पोस्ट को शेयर किया। यानी कि दो देश के दुश्मन जो म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित कर रहे हैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं जुबिन नौटियाल। और जुबिन नौटियाल इसलिए भी शर्मिंदगी का विषय बन गए इस उत्तराखंड के लिए क्योंकि इनके पिता रामशरण नौटियाल जो बिजनेसमैन है और उनकी मां नीमा नौटियाल वो भी बिजनेस वुमेन है। और रामशरण नौटियाल ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में चक्राता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। और जुबिन नौटियाल ने इस चुनाव में हिस्सा लिया यानी समर्थन किया अपने पिता को और कई रैलियां आयोजित की अपने पिता के समर्थन में। और इस उत्तराखंड में कई बेटों ने शहादत दी इस देश के लिए। और आज उत्तराखंड का एक लाल देश के दुश्मनों के साथ मिलकर म्यूजिक कॉन्सर्ट का पार्ट बन रहा है, वो भी तब जब सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी भारतीय और बॉलीवुड कलाकार उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर सरकार ने आदेश जारी नहीं किए होते उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जुबिन नौटियाल को जब ये पता चलना चाहिए था कि अगर वो आईएसआई एजेंट और खालिस्तानी अलगाववादी नेताओं के कार्यक्रम में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें खुद ही शर्मिंदा हो जाना कर इस कार्यक्रम से अलग हो जाना चाहिए था। तो जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानियों का नाराज, खफा होना, गुस्सा होना जायज था। उन्होंने तुरंत ट्रेंड किया अरेस्ट जुबिन नौटियाल। तो 10 सितंबर 2022 को ये ट्विटर में ट्रेंड हुआ था अरेस्ट जुबिन नौटियाल। एक उत्तराखंडी होने के नाते मुझे भी बड़ा दुख पहुंचा है जब मैंने ये सुना है कि जुबिन नौटियाल ने इस तरह की हरकत की है। और 23 सितंबर 2022 को जो हॉस्टन में प्रोग्राम होने वाला है उसका वो हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी देश के दुश्मनों के साथ आप मिलने जा रहे हैं। जबकि इससे पहले जितने भी वहाँ गए हैं कलाकार उनकी किरकिरी हुई है। ऐसे में जुबिन नौटियाल इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे वो भी तब जब उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो घिरी आ रही है भर्ती घोटालों से, यानी कि वैसे ही उत्तराखंड में भाजपा की किरकिरी हुई है। और जुबिन नौटियाल के मामले में भाजपा फिर किरकिरी बर्दाश्त कर पाएगी? तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय तुरंत इस पर संज्ञान लेगा और जुबिन नौटियाल को नोटिस भेजेगा कि आखिर ये मुद्दा क्या है, ये मसला क्या है। क्या वास्तव में जुबिन नौटियाल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं या कोई ये फेक प्रकरण है? अगर रेहान सिद्दीकी और जय सिंह इसको शेयर कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये फेक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जुबिन नौटियाल ने जब ट्रेंड किया गया ये कि अरेस्ट जुबिन नौटियाल तो उन्होंने ट्वीट किया अपने समर्थकों के लिए, प्रशंसकों के लिए कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो क्या वास्तव में जैसे जुबिन नौटियाल को ये पता चला है कि ये कार्यक्रम देश के दुश्मनों का है तो उससे अलग हो रहे हैं? मुझे लगता है कि एक श्वेत पत्र लाना चाहिए सरकार को भी इस मसले पर और साथ में जुबिन नौटियाल को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए हिंदुस्तान वासियों को और देश की सरकार को भी। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में जुबिन नौटियाल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं और पूरे उत्तराखंड में भी ये ट्रेंड चलेगा कि अरेस्ट जुबिन नौटियाल। तो जुबिन नौटियाल शर्म करो अगर वास्तव में आप देश के दुश्मनों के कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर जुबिन नौटियाल वाली खबर में वास्तव में दम है, सच्चाई है तो हर एक उत्तराखंड वासी को बोलना चाहिए अरेस्ट जुबिन नौटियाल। जय हिंद, जय उत्तराखंड।